एक श्याम नाम का लड़का था। वो घर में वो कोई काम नहीं करता था। उसको घर के काम में उसको मन ही नहीं लगता था। वो अधिकतर समय मंदिर में रहता था, संत महात्माओं के पास रहता था। उसे संतों के पास रहना अच्छा लगता था। वो जहाँ भगवत चर्चा होती थी वहाँ चला जाता था। बस वो दिन भर पूजा पाठ करता, मंदिर जाता, संत महात्माओं के पास जाता और बस ऐसे यही करता। उसके इस व्यवहार से उसके घर वाले बहुत दुखी परेशान थे। उसके माता पिता इतने चिंतित थे। वो सोचते थे कि ये किसी काम का भी नहीं है और जवान हो गया है, ये क्या करेगा। ये सोच सोच करके उसके माता पिता बहुत परेशान थे। उस राज्य में एक राजा थे। राजा की कोई भी संतान नहीं थी। तो राजा अलग ही दुखी थे, उनको कोई संतान नहीं थी। तो राजा अपने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत सारे उपाय किए, पूजा पाठ, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना, बहुत कुछ किए, लेकिन उनको पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही थी। तो उन्होंने तंत्र मंत्र भी किया। उन्हें एक तांत्रिक ने बताया कि अमावस्या की रात को यदि आप एक नौजवान युवक की बलि चढ़ाएंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा लेकिन थोड़े दयालु थे। राजा सोचने लगे कि पुत्र कौन अपना पुत्र देगा, कौन अपना जवान बालक देगा। ये सोचने लगे राजा, लेकिन अभी उन्हें पुत्र प्राप्ति करनी थी। तो राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिए कि जो भी अपना जवान पुत्र देगा बलि के लिए, उसे अपने राज्य का आधा राज संपत्ति मैं दे दूंगा। तो पूरी चर्चा हो गई। श्याम के माता पिता के मन में ये विचार आया कि ऐसे भी मेरा बालक जो है किसी काम का है नहीं, क्यों नहीं इसी को राजा के पास भेज देते हैं, कुछ तो मिलेगा, कुछ तो संपत्ति आएगी। माता पिता ने इस बारे में विचार किया और उन्होंने श्याम को राजा के पास भेज दिया। श्याम राजा के घर गया, राजा के महल में गया तो उसे पता चला कि उसकी बलि चढ़ाई जाएगी। बलि चढ़ाने की तैयारी होने लगी। श्याम को लेके जाया गया तो श्याम उस बीच भी भगवान का ही नाम ले रहा था। उसे भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। वहाँ जाके उससे पूछा गया कि बताओ तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ। श्याम ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है कि मुझे थोड़ी सी गीली मिट्टी लाके दिया जाए। सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। गीली मिट्टी मंगवाया गया। श्याम के पास गीली मिट्टी लाया गया और श्याम ने कहा कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। श्याम ने क्या किया, उस गीली मिट्टी से मिट्टी के 4 ढेर बनाए। तो सब लोग देख रहे थे कि क्या कर रहा है। उसने एक एक करके 4 मिट्टी के ढेर बनाए और बाद में उसने क्या किया, उसने 3 ढेर को ऐसे ही तोड़ दिया। अब बोला कि चलिए अब बलि चढ़ा दीजिए। राजा थोड़े से आश्चर्यचकित थे कि ये किया क्या इसने। राजा ने पूछा, राजा पूछे कि पहले ये बताओ कि तुमने मिट्टी के 4 ढेर बनाए और 4 ढेर में से तुमने 3 ढेर को तोड़ दिया और 1 ढेर को नहीं तोड़ा, इसका क्या राज है। तो श्याम बोला कि महाराज ये मेरे और भगवान के बीच की बात है, आप तो बस बलि चढ़ाने के लिए कहिए। राजा बोले कि देखो ये मेरा आदेश है, पहले तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दो।
कि तुमने ऐसा क्यों किया। श्याम ने कहा कि महाराज, मैंने मिट्टी के 4 ढेर बनाए। 4 ढेर, एक मेरे माता पिता हैं, दूसरे आप हैं राजा जी, और तीसरा आपके देवता हैं, और चौथा मेरे भगवान। ऐसा कहा गया है कि कोई इंसान जब संकट में होता है तो वो सुरक्षा के लिए सबसे पहले माता पिता के पास जाता है, तो माता पिता ही उसकी रक्षा करते हैं। पर मेरे माता पिता ने तो मुझे आपके पास बलि चढ़ाने के लिए भेज दिया। दूसरी, जब कोई संकट में होता है तो रक्षा के लिए राजा के पास जाता है, लेकिन यहाँ तो राजा ही मेरी बलि चढ़ा रहे हैं। और तीसरा, लास्ट में इंसान देवता देवगण के पास जाता है, लेकिन आपके देवता को तो उनको ही बलि चाहिए, और बचे मेरे भगवान और मेरा विश्वास। वो तो बलि चढ़ने के बाद स्वयं ढेर गिर जाएगा। राजा सोच में पड़ गए। राजा बोले कि ये लड़का कितना ज्ञानी है, इसे भगवान में इतना विश्वास है। राजा श्याम की भक्ति, उसका निडर स्वभाव और उसके ज्ञान से इतनी अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने बलि चढ़ाने का विचार त्याग दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं चाहिए पुत्र और मुझे नहीं चढ़ानी बलि, श्याम ही मेरा पुत्र होगा। और उन्होंने श्याम को गले से लगा लिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया। मित्रों, इसे कहते हैं सच्ची भक्ति। अंतिम क्षण तक भगवान में विश्वास रखने से असंभव भी संभव हो जाता है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है, जो असंभव को भी संभव करने की शक्ति विश्वास में है। भगवान पे विश्वास रखिए और निरंतर भगवान का नाम जपते रहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।